साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, भारत के मूल निवासी माघ पुन्नी या गढ़ तिहार क्यों मनाते हैं? गढ़ जतरा एवं माघ मेला क्यों लगाया जाता है? साथियों, आज माघ पूर्णिमा है। इस दिन गढ़ तिहार मनाया जाता है। गढ़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी गांव के समस्त लोग, चाहे वह एसटी, एससी और ओबीसी हो, एक साथ मिलकर गढ़ महोत्सव मनाते हैं। आइए हम इसके बारे में जानें, समझें और मानें। साथियों, हमारे पुरखों ने सभी के लिए वर्ष में एक बार त्योहार का दिन घोषित कर रखा है। जिस प्रकार बैसाख में पूरा परिवार मिलकर बैसाखी खाते हैं, दसाई में गांव तिहार मनाते हैं, ठीक वैसे ही गढ़ में गढ़ तिहार मनाया जाता है माघ पूर्णिमा को। जिस तरह बैसाख में घर के देवी देवता की सकला सुमिरन होता है, दसाई में गांव के देवी देवता को याद किया जाता है, ठीक वैसे ही माघ पूर्णिमा में गढ़ के देवी देवता, गढ़ की प्राकृतिक शक्ति एवं वीरों एवं सौंदर्य की होम सकला सुमिरन एवं संरक्षण किया जाता है। जिस तरह आठे में माता पिता, तीजा में पति पत्नी, बड़का कर्मा में भाई बहन, ज्योतिया में पुत्र पुत्री, दसाई में गांव के देवी देवता, नया खानी में नया अन्न और सोहराई में मवेशी का पर्व मनाया जाता है। और माघ पूर्णी आने पर गढ़ के पुरखों को याद करते एवं उनके सिद्धांतों, विचारधाराओं के प्रति समाज में जागृति फैलाना, एकता, भाईचारा आदि स्थापित करना। जिस तरह प्रत्येक गांव में परंपरागत पदाधिकारी जैसे गांवटिया, पटेल, बैगा, अलवा, कोटवार होते हैं, ठीक वैसे ही गढ़ में भी गढ़ मुखिया, पटेल, बैगा, कोटवार जैसे पद हुआ करते हैं। जिस तरह खरबोज में गांव के पदाधिकारियों का नया और पुराना किया जाता है, ठीक वैसे ही माघ पूर्णिमा में गढ़ के परंपरागत पदाधिकारियों का भी नया और पुराना किया जाता है। जिस तरह घर में घर सजी अथवा भाई बनोरी करते हैं और गांव में गांव सजी या गांव बनोरी करते हैं, ठीक वैसे ही गढ़ में भी गढ़ सजी अथवा गढ़ बनोरी किया जाता है। जिस तरह कठोरी में गांव अधिवेशन होता है और गांव की संचालन व्यवस्था को जांचा परखा एवं सशक्त किया जाता है, ठीक वैसे ही माघ पूर्णी के दिन गढ़ अधिवेशन लगाया जाता है, जिससे गढ़ क्षेत्र से आने वाले समस्त गांव के पदाधिकारियों एवं गांव के अन्य लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होती है और गढ़ संचालन की प्रक्रिया को सुदृढ़, मजबूत एवं हमारी धर्म संस्कृति एवं सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधनों पर अतिक्रमण पर विचार विमर्श की जाती है और गढ़ द्रोहियों को चिन्हित कर सामाजिक दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। दूसरा प्रमुख बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने गढ़ क्यों बनाया। साथियों, जिस तरह प्रत्येक गांव का सीमा सरहद होता है, ठीक वैसे ही गढ़ का भी सीमा क्षेत्र होता है, क्षेत्र अधिकार होता है। जिस प्रकार गांव सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी प्राकृतिक स्रोत, जिसके अंतर्गत भूमि, जल, जमीन और खनिज पाए जाते हैं, वे सभी गांव वासियों का हुआ करते हैं, ठीक वैसे ही गढ़ क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रवासियों के हक अधिकार सबसे पहला होता है। जिस तरह गांव को गांवटिया के बिना अनुमति कोई भी बसा नहीं सकता, जमीन की खरीद बिक्री कर नहीं सकता, ठीक वैसे ही गढ़ मुखिया के बिना अनुमति गढ़ क्षेत्र में कोई भी घुसपैठ नहीं कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो पूरे क्षेत्रवासी मिलकर इसका प्रतिकार, प्रतिरोध एवं प्रतिषेध करते हैं। अगली कड़ी में मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह प्रत्येक गांव में गुड़ी सभा लगाई जाती है,
12 गांव का परगना सभा होता है। इसी तरह गढ़ में भी गढ़ सभा का आयोजन किया जाता है। ये सभाएं क्यों लगाई जाती है? इसका सिंपल सा जवाब है यह कहावत कि गांव का कोई भी लड़ाई झगड़ा गांव ही निपटाए, वहाँ ना निपटे तो परगना सभा, और वहाँ ना बने तो गढ़ सभा में निपटाना जरूरी है। किसी भी हालत में कोई भी मामला गढ़ से बाहर या दूसरे लोगों के समक्ष ना जाए। साथियों, क्योंकि हमारे पूर्वजों का मानना था कि जिस तरह बांध से में छेद हो जाए या पानी ऊपर से उछल जाए तो बांध का फूटना तय है, ठीक वैसे ही यदि किसी समाज में विवादों का निपटारा ना हो और शिकायत समाज से बाहर चली जाए तो उसका बदनामी तो होती ही है, लेकिन टूटना भी लाजमी हो जाती है। और दूसरों के दया भिक्षा अन्याय ही नहीं लूट का शिकार भी बना जाता है। तीसरी बात है कि प्रत्येक गढ़ क्षेत्र हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया हमारे लिए तोहफा है। ये सभी गढ़ हमारी सांस्कृतिक विरासत है और कई खनिज भंडारों से लैस है। प्राकृतिक संसाधनों, सौंदर्य एवं दर्शनीय स्थलों से आच्छादित है, जिसे संजोए रखना सभी गढ़वासियों का परम कर्तव्य है। जिस तरह गांव के परंपरागत पदाधिकारी क्षेत्र में रहने वाले सभी गांववासियों के होते हैं, ठीक ये किसी जाति अथवा धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक वैसे ही प्रत्येक गढ़ भी गढ़वासियों का सार्वजनिक स्थान है। इसे कोई भी व्यक्ति, समुदाय, जाति अथवा धर्म इस पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है, एकाधिकार नहीं कर सकता है। किंतु अब खेद की बात यह है कि हम भारत के मूल निवासियों की सांस्कृतिक विरासत पर अतिक्रमण जारी है। सारे गढ़ पर ब्राह्मणों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। सभी गढ़वासियों के सारे हक अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। परंपरागत पुजारियों की जगह पंडित बैठा दिया जा रहा है। दक्षिण संस्कृति के ऊपर उत्तरी संस्कृति थोपी जा रही है और अपने आर्यों के देवी देवताओं को स्थापित किया जा रहा है। गढ़ मुखिया के सारे अधिकार ब्लॉक अध्यक्ष, एसडीएम, तहसीलदार, रेंजर, दरोगा, थानेदार एवं सीईओ ने ले रखी है। सभी समाज के लीडर दिशाहीन हो गए हैं और आज मुखिया की बात कोई सुनने एवं मानने वाला नहीं है। जबकि जिस तरह गांव में गौटिया के बिना अनुमति कोई काम नहीं होता, ठीक वैसे ही गढ़ क्षेत्र में मुखिया के बिना अनुमति कुछ भी किया नहीं जा सकता है। गढ़बैया के अनुमति के बगैर कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान, पूजा पाठ, कथा, आखंड, लीला, नामकरण, गृह प्रवेश, विवाह शादी एवं शुद्धिकरण का कार्य नहीं किया जा सकता है। किंतु धड़ल्ले के साथ सब कुछ चल रहा है, जो हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, इस गढ़ व्यवस्था को तोड़ने के लिए ही ब्लॉक या विकास खंड का गठन किया गया है। गढ़ क्षेत्र के और इसे गढ़ क्षेत्र के आधार पर ही निर्मित किया गया है। साथियों, आगे मैं यह बता दूं कि हमारे सभी प्राकृतिक धन भंडारों, हमारे किला, हमारे कोठी, हमारे प्राकृतिक सौंदर्य पर दुश्मनों की गिद्ध की नज़र लग चुकी है। दूसरी तरफ हम अपने परंपरागत सामाजिक संचालन व्यवस्था को लगभग भुला चुके हैं। हम अपनी कल्चर छोड़कर बाह्य कल्चर अपना रहे हैं। अपने घर, गांव एवं गढ़ के देवी देवता को बाहर और बाहरी शैतानों को घर में, गांव में और गढ़ में वास करा रहे हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारे
पुरखे हों या देवी देवता, माता पिता हों या परंपरागत पदाधिकारी, किसी का भी कोई मान सम्मान, इज्जत मर्यादा नहीं की जाती है। इनकी बात मानी नहीं जाती है। ऐसे में हम मूल निवासियों की साम्राज्य का पतन तय है। ऐसे में हमारा सर्वनाश सामने है। हमारे सारे धन संसाधन, हमारे सारे हक अधिकार लूट लिया गया है। मूलवासियत खतरे में पड़ गई है। हमारे सारे मामले गांव, परगना एवं गढ़ से बाहर जा रहे हैं। जहां कहीं भी न्याय तो मिल नहीं रहा है, किंतु मूल समाज टूट कर बिखर जरूर रहा है। हम आपस में अपनों के साथ ही लड़ जरूर रहे हैं, किंतु दुश्मनों के मुंह लगने की औकात नहीं रखते हैं। सारे परंपरागत पदाधिकारी बेपरवाह हो गए हैं और आर्य गिरोह में शामिल हो गए हैं। अपने ही गांव एवं गढ़ को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इन्हें इससे निकालना होगा। इधर जनता भी अंधे बने बैठे हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी गांव या गढ़ सभी पर बाहरी संस्कृति का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो कि खतरे की घंटी से कुछ कम नहीं है। यदि यही स्थिति रही तो 2030 तक हमारा कुछ भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि 24 घंटे हमें बिगाड़ने, हमें लूटने का काम निरंतर जारी है और हम 48 घंटे सो रहे हैं। अतः आइए नींद से जागिए। अपने ऊपर होने वाले हमले, अतिक्रमण, अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण को पहचानिए। हमारी संस्कृति ही हमारा बचाव का रास्ता है। संस्कृति के माध्यम से ही हम एकजुट हो सकते हैं। जब तक हम बिखरे हैं, विपत्ति हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और जब हम एक हो जाएंगे, दुश्मनों की हार तय है। तो क्या आप अपना पतन चाहते हैं या दुश्मनों की हार? यदि आप अपने गढ़ को बचाने के पक्ष में हैं, अपनी परंपरागत व्यवस्था मजबूत करना चाहते हैं, तो सही मायने में गढ़ तिहार को स्थापित कीजिए। गढ़ के लोगों को जगाइए, उन्हें संरक्षित कीजिए। इस वीडियो को सभी गढ़ में तक भेजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, यदि गढ़ को बचाना है तो गांव वासियों को एकजुट होना ही होगा। यदि गांव को बचाना है तो गांव वासियों को एकजुट होना ही होगा। यदि गढ़ को बचाना है तो गढ़ में निवासरत सभी लोगों को जागना होगा और एकजुट होना ही होगा। यदि बैगांव को बचाना है तो पूरे देश के बैगांव को एक होना ही होगा। यदि गौटिया को बचाना है तो सभी गौटियाओं को, देश भर के गौटियाओं का संघ बनाना ही होगा। यदि पटेल अपने आप को बचाना चाहते हैं तो सारे पटेलों को एक मंच में आना ही होगा। यदि कोटवारों को बचना है तो देश भर के सारे कोटवार एक हो जाएं। हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। इसलिए आप सभी मूल निवासी परिवार से जुड़ना होगा। मूल संस्कृति को जानना ही नहीं, इसे पुनः स्थापित करना होगा। साथियों, इसी में भलाई है। यदि आप मूल निवासी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा और गढ़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7999004861। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में गढ़ तिहार मनाइए। प्रत्येक गढ़ में गढ़ सभा, गढ़ मेला, गढ़ अधिवेशन का आयोजन कीजिए, जिसकी जिम्मेदारी समाज के सभी परंपरागत पदाधिकारियों की होनी चाहिए। जो कर्तव्य निभाता नहीं, उसका तबादला कीजिए। तभी गढ़ व्यवस्था को हम पुख्ता बना सकते हैं। आप सभी ने मेरी वीडियो को देखा, मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जोहार, जय गढ़ तिहार।